क्या अश्विन लास्ट कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर है जो T20 क्रिकेट में डोमिनेट करती है? अश्विन का क्या था, अश्विन ने अपने आप को ना इन्वेंशन री इन्वेंशन यार अश्विन की जगह नहीं बनती। आप बताएं, आप जैसे कोई और फ्रेंचाइज है, आप राजस्थान है, पंजाब है, कोई भी है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते ना यार इतना आसान भी नहीं होता। एंड विद एज स्पिनर के लिए इट कैनॉट बी सो इजी। धोनी कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर भी खेल सकता हूँ। सो मैं वो सुन के थोड़ा हैरान होता हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई हम जैसे लोग या इंडियन फैंस यार इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को रोज कहें कि जाओ यार। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अश्विन टेस्ट क्रिकेट वहां से छोड़ के, दौरा छोड़ के घर आ जाएंगे। एक ये भी तो धारणा थी ना कि हरभजन सिंह और अश्विन की आपस में बनती नहीं है, जी ऐसा है जी वैसा है। ही इज अ लेजेंड, ही कैनॉट बी पुश्ड अराउंड और बॉस्ड अराउंड। आज आप खेलोगे, कल आप नहीं खेलोगे। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. सैड हो आप? नहीं। क्यों नहीं? तो ये फेस्टिवल का माहौल है, गणेश उत्सव चल रहा है, कुछ दिन पहले चतुर्थी थी, कुछ दिन बाद विसर्जन आएगा, फिर ये फेस्टिव सीजन है, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। क्यों मुंह मीठा करा दिया जाए आपका। मुंह मीठा कराया? ये देखिए प्रेरणा, प्रेरणा किधर जी, मुंह मीठा थैंक कराई यू, है? थैंक यू प्रेरणा। प्रेरणा का बर्थडे था अभी, बाय द वे। आप ओह बिलेटेड हैप्पी, उसकी मिठाई है? नहीं, ये तो गणेश चतुर्थी चल रही है। अच्छा, ये गणेश फेस्टिवल, और तभी ये मोदक आया है। ये देखिए जी, नहीं, बट प्रेरणा का जन्मदिन भी हुआ है, तो प्लीज यार प्रेरणा को भी आप लोग विश कीजिए। एंड गणेश वेरी उत्सव हैप्पी चल रहा है, बर्थडे। गणेश उत्सव चल रहा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि यार होए वाकई ये पता कहाँ से आया? आकाश जी लेके आए थे डब्बा, तो उनको लगा कि घर ले जाएंगे थोड़ा बहुत, गलती से उन्होंने हमें पेश कर दिया। रहा ही नहीं कुछ। गुरुग्राम से? ओहो, मतलब पानी के थ्रू निकलते हुए लंबा सफर तय किया है। पहुंच गया है, बट तो क्या है तो आप उदास हैं यार, थोड़ी उदासी तो होती है। किस चीज़ को लेकर? रविचंद्रन अश्विन यार, द वाइली ओल्ड फॉक्स, वो उन्होंने आईपीएल भी नहीं खेलना। नहीं, जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तब मुझे थोड़ा दुख हुआ था, बट आईपीएल रिटायरमेंट ज़्यादा शौक नहीं हो, क्योंकि उनका पिछला सीज़न देखिए, 9 मैचेस उन्होंने खेले, उतना सक्सेस भी नहीं मिला। उस पर कई लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई MS धोनी ने ज़्यादा पावर प्ले में गेंद डलवाई, आसान नहीं होता। फिर जब उस पावर प्ले के बाद उन्होंने गेंद डाली तो ठीक भी था। तो आई थिंक मैं शॉक्ड ज़रूर हूँ, लेकिन दुखी ज़्यादा। शॉक क्यों? क्योंकि जब उन्होंने, आपको याद है, रिटायरमेंट ली 5 महीने हुए होंगे, 6 BJT के दौरान जब वो आ गए सीरीज़ के बीच, तब दुखी इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं लगा, और बाद में उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया। उस टाइम नहीं कहा, अब जाके कह रहे हैं कि हाँ यार, मुझे लगा कि मैं सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट हूँ, तो मैंने कहा बस जी, अब इतनी मैं टीम के साथ नहीं जा सकता। फ्रस्ट्रेटिंग था टीम के साथ ट्रैवल करना, नहीं खेलना। उस वक्त उन्होंने एक चीज़ की थी कि यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अश्विन इस तरह के इंसान है, उनको क्रिकेट से बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है, वो खेलते क्रिकेट फॉर द लव ऑफ द गेम है, लव ऑफ द कॉम्पिटिशन। उस वक्त उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चला गया, इसका कुछ तो मलाल होगा, लेकिन मैं आईपीएल तो है ही, खेलता रहूँगा। फिर उनको चेन्नई ने लिया, वो और खुश हुए, 9.5 करोड़ में गए। पैसे की अहमियत नहीं है, बट उनको लगा होगा यार मेरी वैल्यू है, चेन्नई ने मुझे वापस लिया है, उनको लगा होगा शुरू किया वहीं पे खत्म। उन्होंने कहा था मैं रिटायर भी उनके साथ ही करूँगा। मतलब जैसे एक झटके के बाद सारी चीज़ें जैसे ट्रैक पे आ गई थी। उसके बाद थैंक यू। ऐसा क्या हुआ कि एक सीज़न के बाद ही, देखो उनके जहन में तो होगा ना मैंने 3 सीज़न खेलना है, ये जो एक पीरियड है इसको, जो 3 सीज़न का ट्रांसफर की कॉन्ट्रैक्ट, बात भी चल रही थी। अब वहाँ वो है रीज़न, मुझे लगता है कि देखो पहले तो ये काफ़ी क्रेडिबल खबरें थी कि उन्होंने कहा मुझे आप सीएसके रिलीज कर दो, क्यों या ट्रेड कर दो, क्यों कहा होगा? क्योंकि मैं खेला नहीं हूँ, मैं कहीं और खेल नहीं, सकता हूँ। दूसरी बात, मैंने सुना है एक राउंड टेबल भी हुई थी CSK की,
कुछ समय पहले, जहाँ कुछ भाई देखिए हर फ्रेंचाइज इस वक्त ये ट्रेडिंग सीजन चल रहा है ना, आप ट्रेड कर सकते हो, तो जैसे हर फ्रेंचाइज मिलता है, मैंने सुना है MS धोनी थे, आपके ऋतुराज गायकवाड़, टीम के CEO सब ने बैठ के राउंड टेबल पे डिस्कस किया कि भाई आगे क्या करना है। हालांकि MS धोनी ने तो पूरी तरह से नहीं कहा कि वो खेलेंगे, यानी उन्होंने कहा अभी मेरे पास टाइम है बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस राउंड टेबल में शायद ये चर्चा हुई होगी कि भाई वो एक और कोशिश करेंगे कौन? सीजन खेलने की, MS। दूसरी बात जो पता चली कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीज़न, ये भी तय हो गया क्योंकि इंजरी से बाहर थे। और उसमें अश्विन भी ऐसे नहीं है ना कि रिलीज मांग रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको 9 मैचेस तो खेले, कहीं ना कहीं उनको पता चला होगा कि ये जो डिसाइड किया गया है, आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देख रहे हो, शायद मेरी जगह नहीं बनती। फिर उन्होंने क्यों रिलीज़ मांगा कि वो किसी और फ्रेंचाइज से बात कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन जैसा खिलाड़ी जब जो इतना मोटिवेटेड था IPL खेलने के लिए, जब उसको लगा कि यहाँ पे तो चलो मैं इनके प्लान में नहीं हूँ, मैं कहीं और बात करता हूँ, बट जाहिर तौर पर उन्होंने फीलर्स तो लिए होंगे, कई फ्रेंचाइजेस से बात की होगी, और जब ऐसा लगा होगा कि नहीं यार इस वक्त मुझे लग रहा है। एक और रीजन हो सकता है ना कि आप अगेन लटके हुए हो। सी अगर आपको इफ यू गेटिंग अ गुड प्राइस एंड एक श्योरिटी आपको कोई फ्रेंचाइजी देती कि नहीं आप खेलोगे, वो ठीक है, या वो उस तरह से नहीं मिली। और दूसरा अश्विन ने ये भी तो सोचा होगा ना कि ठीक है यार मैं रिटायर हो गया, मैं ऐसे T20 खेलता हूँ, मैं दी 100 खेलता हूँ, कल को मैं बाकी लीग जो है वो खेल सकता हूँ। नहीं बट वो प्लान A नहीं हो सकता, प्लान B हो सकता है। नहीं अब हाँ पोस्ट जब नहीं, तो- उनको लगा हो कि नहीं यार नहीं, ये काम नहीं बन रहा, तो सवाल ये है कि जब वो गए होंगे, चले CSK के आप प्लान में नहीं हो यार, और भी तो बड़ी टीम है। नहीं हो सकता ना, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई दो चीज़ें ना, एक तो पैसा है, चलो पैसा 9.5 कोई नहीं देगा, अगर फर्ज करो आधा मिल जाए, कोई कह रहा हो यार 1.5 करोड़ में आ जाओ, यार मैचों की मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, तो वो दो फैक्टर्स आ गए ना। तो मेरा तो ये बंदा कहता है यार मैं देखो मैं यार अश्विन की जगह नहीं बनती। आप बताएं, आप जैसे कोई और फ्रेंचाइज है, आप राजस्थान है, पंजाब है, कोई भी है, अगर ऐसा आता है चाहे 1.5, देखो मुझे नहीं लगता अश्विन को पैसे का इतना कुछ होता, या उनको ये भी लगता कि मैं कम में चला गया हूँ तो कोई प्रॉब्लम, उनको तो क्रिकेट खेलना है, तो वो तो मुझे लगता है राजी हो जाते हैं। मैं एज अ फ्रेंचाइज के नज़रिए से देख रहा हूँ। पता क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते ना, यार इतना आसान भी नहीं होता, एंड विद एज स्पिनर के लिए इट कैनॉट बी सो इजी। दूसरी बात है यार, वो रविचंद्रन अश्विन है, ही इज अ लेजेंड, ही कैनॉट बी पुश्ड अराउंड और बॉस्ड अराउंड। आज आप खेलोगे, कल आप नहीं खेलोगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आज़ादी, वो कभी ना कभी तो क्रिकेट छोड़नी है ना। ये अलग बात है कि मैं आपने जैसे MS का बताया, धोनी कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर भी खेल सकता हूँ, सो मैं वो सुन के थोड़ा हैरान होता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन मैं ना, ये उनकी चॉइस है, एंड यू नेवर नो, ये सीज़न आए MS भी चमके, CSK भी चमके, बट आप CSK को पिछले 2-3 साल से देखें तो सही, 2 साल से क्या चल रहा है। और यार मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई हम जैसे लोग या इंडियन फैंस यार इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को रोज़ कहें कि जाओ यार जाओ यार। इसलिए मैं अश्विन को ना, आई कीप हिम राइट देयर एट द टॉप। उस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी तब जब किसी को मतलब कोई इल्म ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि भले वो सुंदर खेल गए, ये हो गया वो हो गया, बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अश्विन टेस्ट क्रिकेट वहाँ से छोड़ के, दौरा छोड़ के घर आ जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था। ये अलग बात है कि WTC व्हेन ही सॉ की चांसेस यार WTC फाइनल के इंडिया के ख़त्म हो गए हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहा होगा। बट अगर अश्विन उस वक्त सोच रहे थे और उससे पहले उसका आप परफॉर्मेंस निकाल के देख लीजिए, उनके इतनी भी ख़राब नहीं थी, और घर में तो विकेटें एट विल थी। उस टाइम पे जिस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया यार, IPL क्या चीज़ है। बट उसमें आई थिंक फ़र्क ये था शायद, और ये अश्विन ही कर सकते हैं, आपने सही कहा कि वो ना अब एनालिस्ट है, इर्रेवरेंट थे वो, नहीं वो एज अ बॉलर इर्रेवरेंट थे, और भले ही वो ये भिड़ जाते थे। आप याद है, मेरा भी एक बार उनके साथ हुआ था, बट देन चलो खैर, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि क्रिकेटर्स और हम लोग फ्रेंड्स नहीं हो सकते। आई डोंट नो, जो लोग कहते हैं कि मैं उस क्रिकेटर का दोस्त हूँ, या वो दोस्त नहीं होते हो आप। बट द फैक्ट इज़ कि अश्विन के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन हो गया उसके बाद। मुझे याद है
वो क्रिकेट खेल रहे थे और सलाम क्रिकेट हमने किया था दुबई 2018 वाला। अच्छा, अब उस टाइम पे ये भी था कि उनकी और हरभजन सिंह की नहीं बनती। एक ये भी तो धारणा थी ना कि हरभजन सिंह और अश्विन की आपस में बनती नहीं है, जी ऐसा है जी वैसा है, एक दूसरे को हेट करते हैं। अब उस सलाम क्रिकेट में अश्विन भी थे, हरभजन भी थे, और एक सेशन में दोनों साथ में भी थे। वो तो अभी पॉडकास्ट में पूछ लिया ना अश्विन ने हाँ। उनसे कि वर यू जेलस ऑफ मी, तो उन्होंने कहा इवन इफ यू वर सो व्हाट, उन्होंने कहा नेचुरल ठीक है, अच्छी बात है। कि मेरी जगह वहाँ। तो अश्विन का ना यार बड़ा बिंदास। उसके बाद क्या हुआ निखिल, 2019 वर्ल्ड कप में जो हमारा सलाम क्रिकेट था लॉर्ड्स में, तो अश्विन उसमें भी थे, सेशन खत्म हो गया। अब देखो उस टाइम पे 2019 में अश्विन वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि 17 के बाद आपने डिसाइड किया था कुलदीप और चहल के साथ। अब अश्विन लेकिन उस टाइम पे अपनी टेस्ट क्रिकेट तो पीक में ही थे ना। तो मुझे याद है जब सलाम क्रिकेट खत्म हो गया, उनको वापस जाना था, तो उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि इवन दो आई एम कॉन्ट्रैक्टेड टू द BCCI, बट अगर आप चाहो तो आई कैन डू द वर्ल्ड कप फॉर यू। तब आपको याद होगा वर्ल्ड कप में कौन थे 19 में, अच्छा आप नहीं थे तब, हरभजन सिंह वहाँ से थे, गावस्कर वहाँ से थे, यहाँ से मदन लाल जी थे, और शायद सौरव गांगुली भी थे शायद। तो मैं अश्विन को मैंने पूछा कितने शोज आप कर सकते हो, उन्होंने बताया। एंड अगेन जो आप बात बोल रहे हैं ना, उन्होंने पैसों को मुंह नहीं फाड़ा कि मुझे इतना पैसा चाहिए। इट वॉज क्वाइट वर्केबल। खैर वो हुआ नहीं। अभी भी आपको याद होगा हमने इनको 2023 वर्ल्ड कप में पूछा था, अश्विन को हमने 2023 वर्ल्ड कप में पूछा था। अब उस टाइम पे अश्विन को अभी पक्का नहीं पता था उनकी सिलेक्शन का, और उन्होंने हमें कहा था कि लेट्स वेट फॉर। हमने कहा देखो किसी भी प्लेयर जो करंट प्लेयर हो उसको ये पूछ लेना कि आप वर्ल्ड कप हमारे साथ करोगे, तो एक तरह से ये बंदा सामने वाला कहेगा यार कमाल के बंदे हो यार, मुझे चाहते ही नहीं हो कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं। बट ही वॉज नाइस इनफ, ही सेड देखो इन केस आई डोंट प्ले इन द वर्ल्ड कप देन आई विल कंसीडर। नहीं तो यही तो नहीं है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक जैसे आपने कहा पुजारा, पुजारा ने क्यों रिटायरमेंट करी जबकि अभी भी वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि आपने कहा मैं इंग्लैंड में मिला, मुझे लगा यार उनको कमेंट्री मज़ा आने लगा है, तो उनको एक फ्यूचर दिख रहा है कि यार बी एंड ऑल। पूछा नहीं तो ये नहीं, अश्विन देखिए, अब अश्विन इज़ अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, आपको वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कांटे की टक्कर नहीं है भाई, अश्विन इज मतलब उनका इनसाइट्स जो है वो हमें भी फोर्स करती है, दिमाग खोलो। तो यही चीज़ तो नहीं है कि देखो उनके लिए, जैसे आपने कहा ना हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो जानते हैं मैंने कब रिटायर करना, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 2 कहीं वो ही चीज़ तो उनके कई बार उनके खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि 2 महीना का IPL है ना, नहीं, बट आप देखिए उसमें मैं कमेंट्री में कितना पैसा कमा पैसे की बात नहीं है, ही वांट्स टू डू। वो देखो दूसरी चीज़ है, CSK के साथ 9 गेम खेले, वो ये है, आई डोंट नो ये कितना उनकी रिटायरमेंट पे असर पड़ा है। 2 बड़ी चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी जब IPL चल रहा था, और इसी से जुड़ा है, जब शुरुआत हुआ IPL का, पहले मैच में उन्होंने मैच रिपोर्ट या कुछ एनालिसिस भी किया था, उनके चैनल पे हुआ था, वो नहीं थे लेकिन उनके चैनल पे हुआ था, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद वो बंद कर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि स्काउटिंग में हमने CSK को बताया था आप इन प्लेयर को लीजिए, क्योंकि CSK नीचे लगा था उस वक्त IPL में, कुछ यंगस्टर्स बड़े अच्छे कर रहे थे, तो जो स्काउट थे उन्होंने बोला और उनके चैनल पे बोला गया। उसके बाद वो जो एनालिसिस होता था लगातार वो बंद हो गया। इसका मतलब कोई तो भाई उन तक ये मैसेज पहुंचा जो CSK को अच्छा नहीं लगा होगा। दूसरा, हालिया उन्होंने जब बात करी डेविल ब्रेविस के बारे में कि भाई ब्रेविस आ गए, वो विवाद बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा, हालांकि उसमें लोगों की गलती है, उन्होंने गलत नहीं कहा था, हालांकि इंटरप्रिटेशन रहते, उन्होंने ये बताया कि भाई लोगों ने क्या पकड़ लिया, क्योंकि वो तमिल में था, उसका लिटरल ट्रांसलेट, उनको हमने ज़्यादा पैसे दिए, वो ठीक है ज़्यादा दिए, उनको लोगों को लगा अंडर द टेबल, हालांकि वो उनका जो बेस प्राइस है 75, उन्होंने उससे ज़्यादा ही दिए, लेकिन उनकी लिमिट थी 2.2, क्योंकि गुरजपनीत का 2.2 था, उनके रिप्लेसमेंट थे, तो आप उतने तक जा सकते थे, तो आपने इन लीगल टर्म्स 2.2 के अंदर ही दिए, लेकिन वो बोल के हर जगह हेडलाइन बन गई ना कि अंडर द टेबल पैसे दे गए, CSK को आके देना पड़ा। तो फिर क्या इसका कुछ असर, उससे क्या होता है, एक तो CSK से आपके थोड़े नाते तो खराब हुए होंगे, इसलिए आप शायद उनके प्लान में हो, लेकिन कई बार दूसरी फ्रेंचाइजीज भी डरते हैं भाई ऐसा ना हो यार, कुछ प्रोग्राम चल रहा हो हमारी बातें क्या लगता है। अच्छा, अश्विन को आप कैसे याद रखना चाहेंगे? यार अश्विन की देखें 2 चीज़ें तो मुझे याद रहेंगी, उनकी 2-3 चीज़ें।
आईपीएल की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट तो हमने उनकी बड़ी बातें करी थी। एक उन्होंने जो वो गेंद डाली थी 11 में क्रिस गेल को स्लिप में रैना को लगाया था उनके लिए, वो मतलब टॉप फॉर्म पे चल रहे हैं गेल। फाइनल? हाँ फाइनल में उनको उन्होंने खत्म कर दिया था फाइनल। करेक्ट, तो वो जो उनकी विकेट है, दो थोड़ी ऑफ द फील्ड है। एक उनका बटलर का जो मनकट कहा जाता था, अब उसको नॉन स्ट्राइकर रन आउट, वो तो मुझे लगता है गेम चेंजिंग मोमेंट है। उसके बाद से वो नियम आ गया, रूल आ गया और लोगों ने मनकट कहना बंद कर दिया, वो हो गया नॉन स्ट्राइकर रन आउट। मतलब और उनकी खासियत मुझे लगी, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, वो डटे रहने वाला, जो बोलना है बोलो, मैं नियम के मुताबिक खेल रहा हूँ, आप दोनों गलत एक टीम में खेले उसके बाद। मैं नहीं, वो उन्होंने बता दूँ। और तीसरा उनका यादगार मोमेंट है जब उन्होंने बैटिंग करते हुए खुद को रिटायर्ड आउट कर दिया, 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, बोला चलेगा। लेकिन ना वो एक और भी है, हाँ क्या, टीएनपीएल में हाँ अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, रिव्यू में नॉट आउट आ गया, उसके ऊपर एक और रिव्यू ले लिया था। अच्छा मुझे ये बता, रिव्यू पे रिव्यू लिया था जब। क्या अगर वो अब आईपीएल से रिटायर हो गए, ये अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको क्रिकेट एक्सपर्ट मानूंगा। अच्छा, अब वो रिटायर हो गए आईपीएल से, है ना, अब वो हो सकता है जैसे आपने भी कहा कि भाई वो फर्स्ट प्लेयर हों जो बिग बैश भी खेलें, 100 भी खेलें, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलें, तो अगर वो खेलते हैं, क्या वो टीएनपीएल खेल सकते हैं? टीएनपीएल नहीं खेल सकते। क्यों? क्या? बिकॉज आप एक रजिस्टर्ड प्लेयर तब तक रहता है ना जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो। नहीं बट वो तो आईपीएल के लिए रजिस्टर्ड हो आप। भाई देखिए मैं मतलब मैं टीएनपीएल लास्ट कब हुई है? टीएनपीएल तो अभी हुई है, हाँ कुछ समय पहले ही खत्म हुई है। मतलब आईपीएल के बाद? हाँ हाँ आईपीएल के बाद। तो वो खेले थे? हाँ अब मेरे ख्याल कैसे खेल पाएंगे? नहीं देखिए, मैं उसके लॉजिक, देखो आपकी एक बात सही है कि एक बार आपने आपको, आप तभी खेल सकते हो जब आप अपने आपको डी रोस्टर करते हो, तभी आपको बीसीसीआई अलाउ करता है, एनओसी देता है Exactly. कि आप जाके हर जगह खेल लो जितनी भी टूर्नामेंट है। लेकिन उसमें ये बात ये होती है कि क्रक्स द मैटर है, क्यों बीसीसीआई नहीं चाहता कोई खिलाड़ी खेले कि भाई आईपीएल की ब्रांड वैल्यू ना गिर जाए, आप बाकी जगह चले जाओगे, स्पॉन्सर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन टीएनपीएल के केस में जिसकी ब्रांड वैल्यू इन लीगों से वैसी बहुत कम है, अगर अश्विन जाते हैं तो यार उसको आप उठाते ही हो ना। नहीं अश्विन जाएंगे तो उठाएंगे ही टीएनपीएल। बट आई इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़ा मुझे टफ सवाल है। मेरे पास नहीं है जवाब। ये वो सवाल है कि बॉल गई हवा में, टूट गई 2 हिस्सों में, क्या हुआ? दोनों हिस्से कैच हो गए, आउट है या नॉट आउट? नहीं दोनों इसे कैच तो कोई लोग कह देंगे आउट है, हालांकि वो बताओ नो क्या बॉल है? हो गई, वो डेड बॉल हो हाँ, गई, डेड बॉल हो गई। तो Not नहीं out. उसमें नहीं ये नहीं आता था, उसमें आता था एक हिस्सा बाउंड्री के बाहर गिरा अच्छा और एक कैच हो गया। नहीं एक तो था कि बताओ। नहीं, अब मैं आपको ना, दोनों टूट गए, दोनों कैच हो गए बाउंड्री के अंदर, तो आउट है ये या नॉट ज्यादा आउट? वो दिमाग आउट है या नॉट कि आउट? हर कोई कहेगा हाँ आउट ही है, हाँ बट नॉट आउट है। वो डेड बॉल है, Dead ball. तो डेड बॉल होगी। तो अश्विन की आपकी कोई याद हो? नहीं मैंने तो आपको कई यादें बता। अच्छा वैसे बट उन्होंने देखो पिछले साल की ही बात है, इफ यू रिमेंबर, जब उनकी मदर शी वाज इल, वो टेस्ट मैच छोड़ के शाम को मतलब फ्लाइट लेके गए और अगले दिन वापस आ गए थे। अभी हाँ इंग्लैंड वो वाले मुझे से। याद। अच्छा क्या आपको लगता है अश्विन ये इतना बड़ा मोमेंट इसलिए भी है, शायद हम उसको हल्के में ले रहे हैं शायद, अगर उसको मैं डीपली सोचे ना, हो सकता है कि जैसे अभी पुजारा की हमने बात की ना, लास्ट द मोहिकियन, मतलब उनके बाद वैसा शायद प्लेयर ना है। आएंगे टेस्ट में 100 टेस्ट खेलने वाले या 10,000 रन बनाने वाले प्लेयर आएंगे, बट टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं आएगा। क्या अश्विन लास्ट कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर है जो T20 क्रिकेट में डोमिनेट कर चुके हैं? इसके बाद आता आपको लग रहा है, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, मैंने ना ये आंकड़े निकलवाए हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेंगे, मैनुअली निकलवाए गए हैं। इस सीज़न में ऐसे ही देख रहा था, मैंने कहा यार ऑफ स्पिनर कौन खेलता है, कितनी टीमें खिलाती हैं। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें कुल 4 ऑफ स्पिनर थे टोटल उस टूर्नामेंट में, जिसमें मैं 2 ऑलराउंडर हैं, तो वो एज एन ऑफ स्पिनर नहीं खेल रहे, नबी और मोइन अली, वो तो एज बैटर ही खेल रहे हैं, वो तो ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, तो उनको नहीं काउंट कर रहा। अब बच्चे 2, मेहदी बांग्लादेश के और तीक्षणा श्रीलंका के। श्रीलंका को मैं तीक्षणा को आउट करता हूँ क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो ऑफ स्पिनर है। सिर्फ एक ऑफ स्पिनर खेला है T20 वर्ल्ड कप में, मेहदी। ट्रेंड चेंज होगा। आपको आईपीएल का भी दे रहा हूं मैं आंकड़ा। आईपीएल में अगर आप देखो लास्ट ईयर आईपीएल में अगेन कौन कौन से ऑफ स्पिनर हैं? मोइन तीक्षणा नॉट काउंटेड, एक ऑलराउंडर एक मिस्ट्री स्पिनर, नरेन नॉट काउंटेड मिस्ट्री स्पिनर, नबी ऑलराउंडर, रजा ऑलराउंडर, कोटियन ऑलराउंडर। सिर्फ अश्विन और कोटियन
नहीं, कोटियन भी ऑलराउंडर है, हाँ मतलब फिर भी मतलब वो बैटर है, आप लेकिन उनको ऊपर सोच रहे हो। चलो, लेकिन मैं अश्विन, कृष्णप्पा गौतम और ललित यादव, सिर्फ 3 ऑफ स्पिनर थे जो टीमों में थे, जिनमें से आई थिंक ललित यादव को मैच भी नहीं मिला मेरे ख्याल से, नहीं खेले, और कृष्णप्पा गौतम को भी शायद इस बार मिला होगा मैच तो एक आधा। हाँ, नहीं, अब पता क्या है, ऑफ स्पिनर का ना आउट ऑफ फेवर है। यहाँ तो आपके पास लेग स्पिनर होना चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ इसकी T20s की, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। या आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर तो विकेट भी रोकता भी है, या फिर आपके पास वो ऑर्थोडॉक्स मिस्ट्री स्पिनर उस तरह के होने चाहिए। ऑफ स्पिनर का क्या आ गया ना यार, छोटी बाउंड्री हो गई हैं निखिल, बल्ले इतने मजबूत हो गए हैं, कुकाबुरा का वाइट बॉल इस्तेमाल होता है। मैं कुकाबुरा के वाइट बॉल से एक बार अभी बैटिंग की मैंने हाल में, लेकिन आप उसको मारो ना, बॉल उड़ता है। जो आप इवन SG की बॉल को आप जो छक्का हम मार दो ना, पत्थर वाली से खेलते हैं, वो जो पत्थर वाली तो यार आपका 30 यार्ड ना पार करे। जो हम खेलते हैं, जो आप 40 यार्ड फेंक रहे हो ना पत्थर वाला, वो कुकाबुरा 6 है, उड़ के जाता है जो बल्ले आपके पास होते हैं। तो ऑफ स्पिनर्स का ना थोड़ा सा, ये तो मैं मानता हूँ, एंड दौर आएगा शायद एक परहैप्स अलग तरह का। आपको अश्विन का क्या था, अश्विन ने अपने आप को ना इन्वेंशन, री इन्वेंशन, अब देखो, मैं अभी हम बात कर रहे थे, बड़ी मजे की बात है, अश्विन 1998 में हरभजन सिंह प्लेड हिज फर्स्ट टेस्ट मैच, आज है 2025, चलो 2024 लगा लो टेस्ट मैच में भी, तो 24 और 2 26 साल 2 ऑफ स्पिनर्स इंडिया खेले। 26 साल के दरमियान हरभजन सिंह और अश्विन 2 ऑफ स्पिनर खेले हैं, बस 2 मैच 3 मैच नहीं मैं गिन रहा। सिमिलरली जैसे हम बात करते थे ना, नंबर 3 यार देखो, राहुल द्रविड़ 96 में और अभी पुजारा 23 में, मतलब आप सो मेनी इयर्स नंबर 3 जो था वो पोजीशन कौन कौन खेला, नंबर 4 भाई सचिन 93 में नंबर 4 हो गए थे, और अभी 25 में विराट कोहली। तो मतलब अश्विन और हरभजन सिंह ने यार मिलके, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तकरीबन कितनी 950 विकेटें तो हैं दोनों की मिला के, 950 टेस्ट विकेटें 2 स्पिनर्स यार, क्या यार ये लोग रहे होंगे, और क्या कंपटीशन रहा होगा दोनों के बीच। और दोनों बैटर भी ठीक था। हरभजन का अपना एक स्टाइल था, हरभजन का अपना एक ऑरा था, अश्विन अपना एक ऑरा लेके आए, अपना एक स्टाइल लेके आए। आपको मैं उनके एक मैंने, क्योंकि आप इनके बारे में बात कर रहे हो, कितनी बार मैं देख रहा हूँ ऑफ स्पिनर्स ने टॉप 20 विकेट टेकर्स IPL में फिनिश करे होंगे, ऑफ स्पिनर, ठीक है। भज्जी लगभग, मतलब हर साल भज्जी 2009, 10, 11, 13, 14, 15, 19, तो 7 बार आते हैं हरभजन सिंह। अश्विन देखते हैं 10, 11, 12, 14, 19, 2020, 2023, 8 बार आते हैं। बताओ यार, ये दोनों में से बाकी सब जो है ना, वो सब मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, जैसे कि आपके नरेन हो गए, वो तो तकरीबन मुजीब हो गए, वो सब मैं काउंट ही नहीं कर रहा। मुरली हैं जो थे शुरुआत में जो आए हैं। अब इस विकनिक एपिसोड का सबसे टेढ़ा सवाल आपसे, आपको टेस्ट टीम चुननी है, आपको वनडे टीम चुननी है, आपको T20 टीम चुननी ये है, नहीं मैं जवाब दूंगा। आप हरभजन सिंह को चुनेंगे या रविचंद्रन अश्विन को चुनेंगे पहले टेस्ट क्रिकेट? वो मैं एक नाम लेना, फिर आपको भी देना पड़ेगा जवाब। मैं भी दे दूंगा। हाँ चलो, T20 से शुरू करते हैं। T20 हरभजन सिंह, ओके, बैटिंग भी वनडे स्टाइल में सूटेड है यार। आई थिंक टेस्ट में अश्विन, बताता हूँ क्यों, ये मतलब मेरी बेस्ट मेमोरीज हरभजन सिंह से एसोसिएटेड है, और जब मैं अश्विन के ओवरऑल आंकड़े देखता हूँ, जितनी बार मैन ऑफ द सीरीज वो ले गए हैं, वो अलग लड़ाई है, पिचेस ये वो सब मैं नहीं, मैं, और जितना इम्पैक्ट उनका रहा है इन विनिंग सीरीज, विनिंग कॉजेज, तो अश्विन वहाँ चले गए, तो 1-1 बराबर हो गया। वनडे की बड़ी क्लोज फाइट है, बट अगेन बैटिंग और हरभजन। यार मुझे एक बात नहीं समझ आती,
आप दोनों को क्यों नहीं खिला सकते? नहीं ये क्या है, आपने कहा एक को चुनो यार एक को चुनो यार। तो आप दो को चुनो। नहीं ऐसे नहीं है, फिर क्या सवाल ही क्या हुआ फिर? ये क्या बात हुई? अब आपको आप- वही कि बॉल हवा में गई, उसके दो टुकड़े हो गए, दोनों कैच हो गए, ये वही सवाल है? नहीं नहीं ये वो सवाल नहीं। अब आप बताएं, एक ही खेल सकता ऑफ स्पिनर, आपको पता है 2 ऑफ स्पिनर नहीं खेलते। देखो अब टेस्ट आपको क्रिकेट एक में ना spinner। मैं ऑब्वियसली अश्विन को रखूंगा आगे, वनडे में मैं हरभजन को रखूंगा और T20 में भी हरभजन को रखूंगा आगे। हरभजन वाज अ same। विकेट टेकर। सेम बिल्कुल सेम। हरभजन का ये था टेस्ट क्रिकेट भी ना, बज्जू का वो जो दूसरा था ना, और उनके हाथ से बॉल तेज निकलता था। एंड आई थिंक ना हरभजन की जो बैटिंग है, ये अगेन मैं अश्विन की रिटायरमेंट पे जाऊं, मुझे लगता है एक और रीज़न ये है कि पहले क्यों यूटिलिटी थी उनकी और कम क्यों हो गई, ये नहीं कि एज हुई। आई थिंक वो एज अ बॉलर आपको पता है वो इनोवेट करते जाते हैं, वो करते जाएंगे। अश्विन की एक और यूटिलिटी थी बैटिंग। बट T20 क्रिकेट जो पिछले 3-4 साल में इतना बदल गया ना, अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अश्विन की बैटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन वो जिस स्टाइल में बैटिंग करते हैं अब मैं कहाँ फिट करूँ। अब मुझे अगर बॉलर वाला चाहिए बैटर, तो वो मुझे चाहिए हर्षित राणा, हर्षल पटेल वाला कि यार छक्का। हाँ वो छक्का ही मारे, मतलब वो मेरे लिए यूटिलिटी हो रही है। अश्विन की बैटिंग की यूटिलिटी मेरे में टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में कुछ हद तक थी। वो जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर लेके आते थे ना एज अ बैटर, वो नलिफाई हो गया बिकॉज ऑफ जो अब T20 क्रिकेट होने लगा, जो पहले उनको काफ़ी मदद भी कर रहा था। अच्छा, आपके लिए भी ये मैं टास्क दे देता हूँ, आप भी बताइए ना कि हरभजन और अश्विन तीनों फॉर्मेट्स आप किसको अपनी टीम में रखेंगे। प्लस आई वुड वांट कि यार आप लोग अश्विन की कंट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो अश्विन पे, अश्विन को भी आप भिजवा दीजिए, तो आप भिजवा सकते हैं। मैं भिजवा दूंगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।